हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 30 और 31 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16, जिससे आपको ग्रुप मिलेगा, जहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ ही में आपको बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए फिर अब वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। रिग्रेट फॉर वेस्टेड टाइम इज़ मोर वेस्टेड टाइम। तो आपने अपना टाइम मान लीजिए वेस्ट कर दिया, आप उस पर रिग्रेट कर रही हैं, तो वो ज़्यादा टाइम आपका और भी वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा जो भी टाइम आपने वेस्ट कर दिया है उसको छोड़ें एंड देन आप आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रिग्रेट करते रहेंगे तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट होता जाएगा। और टाइम जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड उसे हमें वाइजली जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज है 31 अक्टूबर और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, जो कि है नेशनल यूनिटी डे। तो नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं और 2014 से ये हर एक साल 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये दिन कममेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो कि किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसी को कममेमोरेट करता है राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। गुजरात में जो है वो इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री रहे थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको देख के आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं, ये किसकी स्टैचू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि गुजरात के केवड़िया शहर में लोकेटेड है और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे इसे बनाया गया है इनके सम्मान में, इनके ऑनर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 2022 नोबेल प्राइज सेरेमनी इन स्टॉकहोम बिकॉज ऑफ द सीरियस एंड एक्सक्लेटिंग सिचुएशन इन द कंट्री। तो इनकी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत स्थिति ऐसी चल रही है, जिसके कारण इस देश को जो नोबेल पुरस्कार समारोह होने वाला है स्टॉकहोम में, उससे बाहर रखा गया है। तो ये कौन सी कंट्री है जिसको बाहर रखा गया है? तो कंट्री है यहाँ पे ईरान। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इससे पहले देखिए, अक्टूबर 2022 में ही यूक्रेन में जब यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उसके कारण ही रशिया और बेलारूस के जो भी एनवॉयज़ होंगे, उनको भी जो है वो सेरेमनी में शामिल होने से रोक दिया गया था। और जो नोबेल प्राइज़ है वो हर एक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। द एनिवर्सरी ऑफ प्राइज फाउंडेड एल्फ्रेड नोबल्स डेथ इन 1896। तो पुरस्कार के जो संस्थापक थे एल्फ्रेड नोबल, उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसी को कमेमोरेट करने के उसी दिन जो है नोबेल पुरस्कार जो है हमेशा दिए जाते हैं। और नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट देखिए हो गई थी, और जिसकी वीडियो आप लोगों को अलग से प्रोवाइड की गई है, जहाँ पे हमने ट्रिक से भी याद किए हैं कि किस तरीके से हम सभी नोबेल प्राइज़ विनर को याद कर सकते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। करंट अफेयर टॉपिक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ईरान की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ईरान की लोकेशन। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल, प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी और यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं अली खाइमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसका नाम बताना है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, यहाँ पे हमें कभी भी कोई भी एक्सरसाइज होती है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, वो कहाँ पे हो रही है, इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस ध्यान रखने हैं।
तो जो एक्सरसाइज है उसका नाम है गरुड़ एक्सरसाइज, और ये इंडिया और फ्रांस की जो एयरफोर्स है उसके बीच में इसका आयोजन हुआ। जोधपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ पे इस एक्सरसाइज को किया गया है। इस बार गरुड़ एक्सरसाइज का जो है वो 7वां एडिशन हुआ है। जो पहला, तीसरा और 5th एडिशन हुआ था इस एक्सरसाइज का, वो इंडिया में हुआ था। कब कब हुआ? 2003, 6 और 14। ठीक है कि पहला एडिशन हुआ था 2003 में जो कि इंडिया में हुआ, फिर तीसरा एडिशन 2006 में हुआ इंडिया में, 5th एडिशन हुआ 2014 में इंडिया में, और 7th एडिशन भी कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में। बाकी सारे एडिशन जो हुए हैं वो सब फ्रांस में हुए हैं। अब एक्सरसाइज की बात ही आई है तो चलिए कुछ और एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। तो एक्स खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया जिसमें इंडिया भी रहा, और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? मंगोलिया में। इसके अलावा देखिए एक्स संप्रीति एक्स जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई, और ये कहाँ पे हुई? बांग्लादेश में। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है बोंगो सागर, जो कि इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुई है, और ये पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, इंडिया बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुई एक्सरसाइज, और ये हुई आपके बे ऑफ बंगाल में। तो ये सभी हमारी कुछ हाल फिलहाल की एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इन्हें भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विद विच कंट्री इस इंडियन नेवी कंडक्टिंग 29th एडिशन ऑफ सिम्बेक्स एट विशाखापट्टनम। तो इनमें से किस देश के साथ में विशाखापट्टनम में जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है उसका 29 नंबर का एडिशन आयोजित हुआ? तो देखिए इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया। सिम्बेक्स से ध्यान रखेंगे, एस से आपको याद रखना है सिंगापुर, ठीक है, SI से याद रख लो सिंगापुर, और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है। 29th इसका एडिशन हुआ है और विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। ये जो एक्सरसाइज है ये 2 फेज़ में हुई। इसका पहला फेज़ था हार्बर फेज़ जो कि 26 to 27 अक्टूबर को हुआ विशाखापट्टनम में, और दूसरा फेज़ इसका था सी फेज़ जो कि हुआ फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल में, जो कि 28 से लेके 30 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। बात अगर हम सिम्बेक्स की करें तो इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी 1994 में, और इसे एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में भी इसे पहले जाना जाता था। उसके बाद में इसको क्या कहा जाने लगा? सिम्बेक्स। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री द फर्स्ट एशियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड। हाल ही में देखिए किस देश में पहले एशियान भारत स्टार्टअप फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। 4 दिन का जो इवेंट ये रहा, इसमें देखिए जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कोऑपरेशन प्रोग्राम्स हैं ये सभी इसका पार्ट रहे। एशियान देशों और इंडिया के बीच में साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से ही इसका आयोजन किया गया। तो ये पहला इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल था, इसे ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इंडोनेशिया में भी जगह है बोगोर जहाँ पे इसे कंडक्ट कराया गया। एशियान की बात करें फ्रेंड्स तो एशियान देखिए एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। इसमें है 10 मेंबर कंट्रीज़ जो कि हैं ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है लिम जोक हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट, इनका नाम क्या है? फग्गन सिंह कुलस्ते, इनॉग्रेटेड द सरस फूड फेस्टिवल 2022। तो अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि फग्गन सिंह कुलस्ते ने जो है इसका उद्घाटन किया है, और पूछा गया है कि जो सरस फूड फेस्टिवल है किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में देखिए इसका उद्घाटन किया गया है। इसे रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। 28 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था और 10 नवंबर तक जो है वो ये इवेंट पूरा जो फेस्टिवल है ये चलेगा। इस फेस्टिवल में देखिए अबाउट अगर हम बात करें 150 जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो गई और जो
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स हैं 18 स्टेट्स से, उन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सरस फूड जो फेस्टिवल होता है ये एक यूनिक एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो हमें याद रखना है कि कहाँ पर देखिए इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विच चाइनीज स्मार्टफोन मेकर हैज़ शट डाउन इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस इन इंडिया 4 years आफ्टर इट्स लॉन्च। तो कौन सी चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर कंपनी है जिसने अपनी लॉन्च के 4 साल बाद भारत में अपना जो फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस है उसे बंद कर दिया है। तो ये लोगो अगर आप जानते होंगे, ये लोगो किसका है, शाओमी का। तो शाओमी ने जो है अपना फाइनेंशियल सर्विस जो बिज़नेस है भारत में उसे बंद कर दिया है। कंपनी का MI पे एप्लीकेशन जिसे जो कि अलाउ करता था यूज़र्स को, जहाँ पे वो अपना बिल पे कर सकते थे, मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे, अब जो है एक तरीके से भारत की जो NPCI वेबसाइट है उस पर वो और अब इससे ज़्यादा वो लिस्टेड नहीं है, मतलब अब उस पर वो सूचीबद्ध नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस जो बिज़नेस है उनका अब बंद हो गया है। शाओमी की बात करें तो इसकी स्थापना 2010 में हुई, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और इसके CEO का नाम है लेई जुन। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ इनॉग्रेटेड द आयुष उत्सव एट द गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन गांदरबल कश्मीर। तो कश्मीर के गांदरबल में गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयुष उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सर्वनंदा सोनेवाल जी ने जो है वो ये उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मॉडर्न पेशेंट केयर है उसी के पूरक के लिए, यानी जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं उसको सक्षम बनाना, कि भाई आज के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो केयर करना है हम उनको अपने ट्रेडिशनल तरीके से कर सकें, उसको इनेबल करना। इट वॉज लॉन्च्ड विद द इनॉग्रेशन ऑफ अ सेमिनार जिसका टाइटल रहा ब्रिजिंग द गैप्स इन हेल्थ केयर, आयुष अ प्रॉमिसिंग रिकोर्स। तो वो इसी एक तरीके का ये सेमिनार हुआ था, इसके साथ जो है इसका उद्घाटन किया गया, सर्वनंदा सोनेवाल जी ने किया। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी दैट विल मैन्युफैक्चर द C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देखिए C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसको मैन्युफैक्चर करने का जो प्लांट है उसका उद्घाटन किया, उसकी आधारशिला रखी है। कौन से शहर में इसकी आधारशिला रखी है? तो यह आंसर हो जाएगा गुजरात का शहर है वडोदरा, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। टाटा एयरबस जो है जो कि मैन्युफैक्चर करेगा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को गुजरात में, ये पहला प्रोजेक्ट है इस तरीके का इन विच अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट को जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिया में ही किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 16 एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर्ड करे जाएंगे और 40 को जो है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में इन्होंने हिमाचल प्रदेश में एम्स का जो है इनॉग्रेशन किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ही चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने। नेक्स्ट देखिए उज्जैन श्री महाकाल लोक कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया उज्जैन में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला भी किसने रखी है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही रखी है। तो ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू पोस्ट अर्निंग्स कॉल ऑन मेटावर्स। तो कौन सी कंपनी मेटावर्स पर अर्निंग कॉल पोस्ट करने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो कंपनी कौन सी है? आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की स्थापना 8 मई 1973 को हुई। इसके फाउंडर थे धीरूभाई अंबानी जी। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके CMD और ऑनर है मुकेश अंबानी और डायरेक्टर हैं नीता दलाल अंबानी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट
हैज़ मेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट डॉग्स मैंडेटरी इन द स्टेट। तो किस राज्य सरकार ने राज्य में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो इस तरीके ये जो मैंडेटरी किया है ये हरियाणा की सरकार ने किया है। देखिए हरियाणा से अगर हम और न्यूज़ की बात करें तो अभी पब्लिक जो अफेयर्स इंडेक्स आई थी उसमें बिग स्टेट्स में हरियाणा ने जो है वो टॉप किया था। हरियाणा में ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इसको डेवलप किया जाएगा। चारा विजय योजना इसे हरियाणा की सरकार ने ही शुरू करी थी। इसके अलावा हरियाणा में 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड की अनाउंसमेंट करी और ये अवार्ड्स वुमेंस के लिए शुरू करे गए थे। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कुछ ध्यान रखनी है हरियाणा से। यहाँ से अगर हम गुजरात से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी हाल फिलहाल देखिए गुजरात बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए ध्यान रखेंगे। यहाँ से लाइफ मूवमेंट यानी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने मिशन लाइफ मूवमेंट गुजरात के केवड़िया शहर में शुरू किया। इसके अलावा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इसे भी मोदी जी ने ही लॉन्च किया है गुजरात में। गुजरात से इम्पॉर्टेंट बालिका पंचायत तो हमें याद रखना है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने गो ग्रीन स्कीम शुरू करी, वतन प्रेम योजना शुरू करी है यहाँ पर। और इसके अलावा गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को शुरू किया गया था। इंडिया का जो पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है इसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में सेटअप किया गया। तो ये हमें ध्यान रखनी है गुजरात से। अब वापस क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि डॉग्स के काटने और हमले की जो आपने घटनाएं देखी होंगी वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रही थी। उसी के चलते राज्य में जो आपके पेट डॉग्स हैं ना उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। कोई भी पर्सन जो है विदाउट लाइसेंस किसी भी डॉग को नहीं रख सकता है। द पेट ऑनर्स विल हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्स ऑन दी सरल पोर्टल। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो उस पर 5000 रुपीज़ का जुर्माना भी लगेगा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोटे डी आइवर। तो कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेश रंजन जो है अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने वाई के शैलास थंगल की ये जगह लेंगे। कोटे डी आइवोर कंट्री की बात करें तो ये वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल है यामासुकुरो। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं पैट्रिक अची। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि आपके एम्बेसडर से रिलेटेड है, देखिए हाल ही में अभी पार्थ सतपथी ये बोस्निया और हर्जेगोविना में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए। इसके बाद सीबी जॉर्ज ये नेक्स्ट इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए जापान में। संजय कुमार वर्मा ये इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं कहाँ पे, कनाडा में। नेक्स्ट नेम है नागेश सिंह, ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं थाईलैंड में। विक्रम दोराईस्वामी इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान राज्य के जो नए डीजीपी बने हैं उनका नाम बताना है। तो सही आंसर है उमेश मिश्रा। ये राजस्थान के नए जो पुलिस महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा हाल ही में देखिए अभी बीएसएफ में जो डायरेक्टर जनरल बने उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं सुजोय लाल थाउसेन। एनएसजी के डायरेक्टर जनरल हैं एमए गणपति। तो फ्रेंड्स ये है हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स आप लोगों से जो हमने सैटरडे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है कि जो पहली गोल्ड करेंसी है उसे लॉन्च करी थी कुषाण, उनके टाइम पे लॉन्च हुई थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था 2005 में। तो फ्रेंड्स आपने सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने वीडियोस के क्वेश्चंस पे कमेंट किया, आंसर किया। तो आज के हमारे कमेंट है शिनाम ग्रोवर एंड अश्विनी शंकर नायक। थैंक यू सो मच।
एंड चलिए फिर आज के क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है देखिए वो है बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन लिए हैं। तो बुक का नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है हु रोट द बायोग्राफी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और इनका नाम है बायोग्राफी का मैडम प्रेसिडेंट अ बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। तो इनकी बायोग्राफी है, ये इनकी जीवनी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये हमें बताना है। तो इनके आंसर आप लोग मुझे फटाफट से अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इन दोनों क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो आज की कंप्लीट होती है, और जितने भी हमने देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कवर किए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इससे ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।